तो फिर हम करे के चरण स्पर्श करते हैं इस रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, आज उनका दिल क्या कहता है, दिल की बात है 6 अगस्त। यस, वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग एंड वी हैव द 5 jacks, the fortune cookies, the moon oracle, the butterfly oracle, the cat tarot and the twin flame oracle। ठीक है, करने वाला इस रीडिंग की शुरुआत लेट्स कनेक्ट विद द फॉर्चून कुकीज। ठीक है, चलो देखते हैं आज का फॉर्चून क्या आता है फॉर यू एज वेल एज फॉर देम। ठीक है, I want to wear a tempo tattoo, लेकिन ये tempo tattoo मिल नहीं रहा है जो चाहिए मुझे। So if I got it, I will just have ये आपके लिए one my hands। Okay, चलो फिर देखते हैं। Let's connect to the reading। Okay, देखते हैं भाई अब रीडिंग क्या आती है और हम उसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये है वो पहला कार्ड। ओके, बर्न आउट, वो ठीक है। Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist, and health professional, and try to maintain a healthy lifestyle. Okay. काफ़ी दिलचस्पी वाला कार्ड आ गया है। ठीक है, लेकिन जो मीनिंग आ गई है वो आपके इस सेहत को लेके चिंता जताने वाली है। ठीक है, देखो सब लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग हार्ड वर्क करते हैं। ओके, लेकिन एटलीस्ट आपके जो आगे हैं वहाँ हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, यस, सो लाइक दैट। देखो कई बार हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आती है और हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। जैसे कि कोई अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो बाकी के लोगों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करता है, लाइक 16 घंटे 14 घंटे या फिर 18 घंटे तक वो मेहनत करता है। उसका फलसफा उसे मिलता है, वो सिलेक्ट होता है। लेकिन ये क्या है, अगर ऐसा कोई करता है तो उनके हेल्थ पर भी इसका असर होता है। और यही हम देखते हैं कि देखो कई बार कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। वी फील लाइक वी आर बर्न आउट। बर्न आउट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के पीछे हम इतने पागल होते हैं कि हमें क्या हो रहा है वो हम देखते ही नहीं। यूँ है कि पतंगा का नाम लिया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लैंप जल रहा है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल लैंप है, आपने कोई बल्ब लगाया है और वहाँ पे कीटक जैसा है पतंगा, और बार बार वहाँ से टकराता है, उसे रोशनी अच्छी लगती है। और अगर दिया की रोशनी है तो दिया में ही हो जाता है और फिर बर्न आउट होता है। तो बस वही आपके साथ हो रहा है। आई थिंक किसी बात को लेके आप बहुत परेशान हैं, या तो आप बहुत सारा हार्डवर्क करना चाहते हैं, लाइक अभी फ्राइडे आ रहा है, मे बी यू आर वर्किंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। देखो ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए कोई गोल रखें और उसके लिए हार्डवर्क करें, आगे बढ़ते जाएँ। ओके, दैट्स वंडरफुल थिंग। लेकिन अगर आपकी सेहत ख़राब हो रही है, अगर आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके जो अपने हैं वो अगर बहुत चिंतित हैं, आपके फ्रेंड चिंतित हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। अगर कोई ऐसी बात हो रही है कि दांत में दर्द हो रहा है फिर भी नहीं जा रहे हैं, या फिर आपको बदन दर्द हो रहा है, फिर दब रहा है आपका दब रहा है आपका बदन बिकॉज ऑफ द फीवर, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे हैं, सो यू हैव टू शो योर सेल्फ टू द डॉक्टर। जाइए वहाँ पे चेकआउट कीजिए। एक और मतलब आता है जो निजी है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये पर्सनली आपके लिए है, और वो है कि अगर आप किसी के प्यार में अंधे हो चुके हैं, आपको ये तक फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने लड़कियों के साथ था, कितने लड़कों के साथ थी वो लड़की, व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट, उन्होंने कितनी बार आपका हार्ट बर्न किया है, कितनी बार आपको धोखा दे चुके हैं, सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया, और फिर भी अगर आप उनके पीछे भाग रहे हो तो आपको बस वही मिलने वाला है जो है बर्न आउट। इसका मतलब खुद ही आग में घी के बजाय हाथ डालना, या फिर घी अपने हाथ में ला के हाथ डालना, उसमें क्या मिलेगा उससे। तो एक ऐसा पर्सनल मैसेज आपके लिए आ रहा है। आई थिंक ये आ रहा है आर्चबिशप गैब्रियल की तरफ से, कनेक्ट विद द एनर्जी। सो बस मैंने आपको बता दिया, अगर आप में से कोई ऐसा है जो किसी के पीछे पागल है, सो गेट द हेल आउट ऑफ दैट, उससे दूर होइए। ऐसा पर्सन आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, और उनके लिए क्या मैसेज है। येस, वी गोइंग टू गेट द थॉट। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए मैसेज है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। ओके, ये पर्सन जो है वो जो आपके सबसे दिल के करीब है, और जैसे मैंने कहा कि अगर आप में से कोई बर्नआउट हो रहा है, भी कोई एक पर्सन है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, सो मे बी जो आपकी ज़िंदगी में आएगा ये उनके लिए हो सकता है, नॉट कि उसके लिए जिसके लिए आप फिक्र कर रहे हो। ठीक है, दैट्स इट। सनशाइन है, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी सही कार्ड आ गया है। सिंपल मीनिंग है कि भाई ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहेगा, काफ़ी सही रहेगा, इसको किसी भी बात की कोई चिंता या टेंशन नहीं रहेगा। अगर वो बात करता है अपने करियर की, अपने कारोबार की, रिलेशनशिप में रोमांस की, तो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएंगी, बस उसे आगे बढ़ते रहना है।
यस, देखो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें. सो यू हैव टू गेट लाइक दैट एंड यू लाइफ विल बी ऑसम. जैसे कि कल मेरे दोस्त से बात हुई और उसने मुझे फ़ोटो भेजा, वो भी साइकिल का. मैंने कहा क्या ये, जहाँ की नई साइकिल. मैंने कहा बेटे तो ऐसे ही करेगा, शादी करके आएगा मुझे नहीं बताएगा. एंड फिर कल मैं हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स 1 घंटा बात की एंड आई वाज टेलिंग हिम अबाउट द बाइसिकल बिकॉज आई ऑल्सो हैव MTB. अभी उसने कौन सी बाइक ली, व्हीली करने के लिए. थिंक सो ही हैड टेकन अ बाइक, फैट बाइक ली उसने. सो ही डिडंट नो द नेम, वो ब्रांडेड नहीं है बस वहाँ पे अवेलेबल थी तो उसने ख़रीद ली जी. तो जैसे कि अभी उसकी लाइफ है कि थोड़ा सा परेशान है, लेकिन फिर भी कल उसके लिए कि चलो भाई अभी संडे आ रहा है तो फ्राइडे काम कर रहा, तो यस अभी उसके लिए काम कर रहा है. फिर कहा कि मैं अब जाऊँगा, तो उन्हें कहा वो ऑयल वगैरह सब लेके आऊँगा एंड मेरी साइकिल को ट्यून अप करूँगा. तो ये जैसे बातें हैं कि अब वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा. ही इज़ नॉट मैरिड, ही इज़ नॉट कनेक्टेड विद समबडी एल्स, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में खुश है. वैसे ही है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है अभी कि भाई चलो आज का दिन एंजॉय करना है एंड संडे तो आने वाला है, तो चलो जितना काम करते हैं फटाक से बाहर निकलते हैं. तो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है. ठीक है, तो मैं रखता हूँ इन दोनों कार्ड्स को अंदर. ठीक है, यस, एंड लेट्स कनेक्ट विद द मून ओरेकल. चलो मून मैजिक से देखते हैं कि क्या है आज की रीडिंग. ओके, चलो करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग. 1 2 and 3. Yes, 1 2 3 4. ठीक है, मून मैजिक से हम मोस्टली 4 ही कार्ड्स लेते हैं. ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव होता है ऐसा रीडिंग. सो लेट्स कनेक्ट. ठीक है, चलो देखते रीडिंग क्या आती है. ओके, देखो ये पहला कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा चांद है, इसको दिख रहा है. सिंपल मीनिंग है आई हैव पावर, इट इज़ रियल. ये फुल मून वाला कार्ड आ गया है. वाओ, ओके, अमावस्या तो अभी आएगी, लेकिन ये है फुल मून वाला कार्ड, आई हैव पावर. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है, देखो हमारे पास वो सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे फुल मून है, वो है, लेकिन क्या हम उन्हें देखते हैं? मान लीजिए कि आपको चांद देखना था, लेकिन आप किसी बात से खफा हैं और 4 दिनों से आपने अपनी घर की खिड़की नहीं खोली और को पता भी नहीं कि फुल मून कब हो गया और कब वो अभी जा रहा है, स्टेज हो रहा है. यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये था, तो क्या करोगे आप? वही बात, आई हैव पावर. देखो आप में वो सब शक्तियाँ हैं और आपके पर्सन में भी वो सब शक्तियाँ हैं. ठीक है, अगर वो किसी से दब रहे हैं, किसी के कारण वो अगर निस्तेज हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि उनके जहन में, उनके लाइफ में वो शक्ति है, लेकिन उसका यूज़ करना चाहिए. ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, आई थिंक आपने ये ओ से कोई तो नाम स्टार्ट है उसका, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक ये बहुत फेमस होटलिंग चेन है, रेस्टोरेंट मतलब होटलिंग चेन है भारत में. ठीक है, बाहर भी चली गई है. आई थिंक ओरा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम. ठीक है, एक्चुअली जो पर्सन थे वो कहीं पे गए थे ट्रैवलिंग करने के लिए और जो एक्सपीरियंस उनको मिला बहुत घटिया था. कार का एक्सपीरियंस घटिया था, फिर चले गए होटल में, वहाँ का एक्सपीरियंस घटिया था. तो उनको चला कि ओयो रूम, यस ओयो रूम. तो उनको लगा कि भाई ऐसी कोई सिस्टम होनी चाहिए कि रेटिंग दी जाए और अपनी तरफ से चीज़ें मैनेज हो. तो उन्होंने ओयो सिस्टम निकाली. आज वो बिलियनर बन चुके हैं. और ओयो जिसको भी टैगलाइन मिलती है तो लोग पहले वो प्रेफर करते हैं. जैसे वो उन्होंने किया कि वो एक सिंपल पर्सन थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की एंड नाउ ही बिकेम अ बिलियनर. और इनकी शाखाएं चीन तक भी पहुंच गई हैं. ये कैसे हैं? आई हैव पावर. तो पावर होती हैं, उसे बस ढूंढना पड़ता है. ठीक. सेकंड जो कार्ड है वो है ये समनिंग द मून. इफ यू टेलिंग द मून व्हाट आई वांट, आई इनवाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड. देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अपने ज़िंदगी में शांति प्राप्त करना. शांति कैसे मिलेगी? अगर आप कहते हो कि मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे खुश हूँ, है ना. अगर आप खुश नहीं हो तो शांति कैसे मिलेगी? सिंपल सी बात है. जैसे कि मान लीजिए आपको अपने GF को या आपको अपने BF को लेके कहीं पे जाना है, आपको हस्बैंड या वाइफ के लिए कहीं पे जाना है. मान लीजिए वहाँ पे बहुत बड़ी नर्सरी है, ठीक है, और आपको जो फूल पसंद है वो है फ्लावर, गुलाब का. ठीक है, आप जा रहे हो लेकिन वहाँ पे गुलाब है ही नहीं, तो क्या आप खुश होंगे? इतनी सारी ट्रैवलिंग में भी 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर आप चले गए, वहाँ पे लड़ झगड़ के नहीं आप जाना है और वहाँ पे आपको फूल ही नहीं मिला, तो क्या करोगे आप? तो क्या शांति मिलेगी? तो ऐसी जगह जहाँ पे शांति नहीं मिल रही है, जैसे कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं कि आज बॉस से ये कहा वो कहा, छुट्टी नहीं मिल रही है, क्या करूँ मैं? इससे अच्छा लेट द जॉब गेट अवे. या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करो या तो उस जॉब को ही जाने दो. देखो आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके,
अगर वो हेल्थ सही नहीं है तो क्या करोगे, या फिर आपको आने जाने में ही 4-5 घंटे लगते हैं तो क्या हो जाएगा। एटलीस्ट देयर आर पीपल, फॉर एग्जांपल पुणे टू मुंबई लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी ट्रेनें इतनी अच्छी बन चुकी हैं। परसों ही मैंने एक वीडियो देखा, एक ट्रेन है पुणे टू मुंबई, वहाँ पे बहुत अच्छी ग्लासेस बनी हैं, मतलब ग्लास है पूरा, बहुत बड़ी ग्लास है और आपको बाहर का सब नज़ारा दिखता है, जैसे कि बहुत अच्छी ग्रीनरी दिखती है वगैरह, बहुत बहुत खूबसूरत दिखती है नज़ारे। तो ये जैसे अवेलेबल हैं तो आप आराम से बैठ कर, और ये जो चेयर है वो 360 डिग्री आई थिंक टर्न होती है, सो यू कैन टेक द चेयर टुवर्ड्स द ग्लास, लाइक वाइज। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस देती हैं। लेकिन ये कब होता है, जब आप खुश होते हैं। अगर आप खुश ही नहीं हैं, भीड़ भाड़ वाले ट्रेन में जा रहे हैं जहाँ पे बैठने को भी जगह नहीं है, लोग धक्के मार रहे हैं, या फिर बस में आ रहे हैं, जगह नहीं है, कब जगह मिली और कब आप सोगे आपको पता नहीं है, तो क्या मिलेगा ऐसे ज़िंदगी से, सो थिंक अबाउट इट। Next here, goddess, ops goddess, yes, it's all about the moon goddess Artemis. I'm connected to the earth and all life around me. देखो ये कार्ड आ गया है आपके लिए। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, देखो ज़िंदगी से जुड़ा रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको ध्यान से समझो, ठीक है। ज़िंदगी से जुड़ना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, कोई भी छोटी बात नहीं होती। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ध्यान रखना और ध्यान में लेना चीज़ें, ठीक है। और कई बार हम चीज़ें ध्यान में नहीं लेते, उसके वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, अब जैसे कि आपके आसपास लोग हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या आप उनके साथ खुश हो, उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस क्या है और आपकी क्या है ना। तो कई बार हम कहते हैं कि नहीं यार, मेरा और उनका जो सोचने का तरीका वो मेल नहीं खाता, तो हमें लगता है कि यस, ये जो कनेक्शन है वो मैच नहीं कर रहा। सो वी ट्राई टू फाइंड सच काइंड ऑफ पर्सन जिनसे हमारा कनेक्शन मेल खाए, ठीक है। अब इसका गलत मतलब बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मे बी मान लीजिए कि आपको कोई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद आई है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, रेंज रोवर गाड़ी से आती जाती रहती है, ठीक है, व्हाटएवर। अब उसका खर्चा देखो, या जस्ट टेक अ लुक एट दैट। वो सिर्फ यूं ही खूबसूरत नहीं बनी, ठीक है, वो बहुत महंगे कपड़े पहनती है, ठीक है, उनके कपड़े 20,000-30,000 के ऊपर होते हैं, ब्रांडेड होते हैं। अगर आप उनके शूज़ भी देखें वगैरह वगैरह, या फिर उनकी कार देखो, वो तो करोड़ की हैं, ठीक है। उनका मेकअप जो ब्यूटी पार्लर, वो सिंपल ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती जो गली में होते हैं, गोज़ टू द वेरी हाई प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर, और मेकअप जो होता है वो बहुत महंगा होता है। फिर टॉक अबाउट अ गाय, ठीक है, आपको कोई अगर लड़का पसंद आ गया कि वो मेरे सपनों का राजा है, लाइक वाइज, ठीक है, वो अगर बहुत महंगी बाइक पे घूम रहा है, ऑलमोस्ट 6-7 या फिर 8 लाख की बाइक के ऊपर ही घूम रहा है। लोग यहाँ पे 5 लाख की कार लेते हैं, ये 8 लाख की बाइक ले घूम रहा है, ठीक है। और इसके दोस्त ऐसे हाई फाई कपड़े पहनता है, लेदर जैकेट वगैरह जो ये पहनता हो, जो वो बहुत महंगे होते हैं कपड़े। शूज़ भी देखो बहुत महंगे हैं उसके, पूरे ब्रांडेड है, 4-5 के नीचे उसके शूज़ नहीं होते। बहुत महंगे जिम में जाता है, बहुत हाई प्रोटीन डाइट है उसका, ठीक है, बहुत महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है, पार्टी बोले तो सब शैम्पेन वगैरह वो सब होता है, ठीक है। ये सोचने में ठीक है, लेकिन अगर आपका उनके साथ समय बिताना होगा, फिर शादी करना होगा, तो ये फ़लसफ़ा सही नहीं है। अगर आप उनके लेवल की हो तो बात बन सकती है, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्टली चाहते क्या है। इफ़ द पर्सन वांट टू जस्ट मेक आउट विथ यू फॉर जस्ट 1 डे, क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? तो ये है यहाँ पे देखो, आप जिनसे कनेक्टेड हैं वो क्यों कनेक्टेड है। कोई पसंद आता है तो एक चिंगारी होती है वो, ओके, ये बुझती भी है उतनी जल्दी जितनी जल्दी वो तैयार हो गई है। आपको बस अच्छा लगा वो इंसान, लेकिन आप जैसे उनसे बात करने के लिए गए, उसने कहा हु द हेल आर यू, सब आपके दिल से वो मैल निकल गया, ठीक है। मुझे एक कहानी याद है, एक लड़की थी, आई थिंक वो अनाथ थी वगैरह, और वहाँ पे 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे किसी स्कूल के, वो आके वहाँ पे बैठते थे, एक आई थिंक बैठने के लिए एक जगह थी, और उसके पीछे सब तारे लगे थे, तार के पीछे वो रहती थी, मतलब दिखती थी उनको। तो एक बार क्या हुआ, उनकी पेंसिल वहाँ पे आ गई, तो उसने वो दी कि मैं तुम्हें पेंसिल दी, तो वो उसको चिल्लाने लगे, तो क्या मेरी पेंसिल चोरने वाली थी, तो यही करने वाली थी, और वो बहुत रोने लगी। देखो उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, उसे क्या मिला। सो डू अंडरस्टैंड दैट आपको उन्हीं लोगों से कनेक्ट करना है जो आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस इज द फुल मून, या फिर आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्लू मून है, यस। एंजॉय द serendipity ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल ब्लू मून, ठीक है। देखो लाइफ आपको कब क्या सिखाए आपको पता नहीं है, लेकिन लाइफ के साथ आगे बढ़ने में जो मज़ा है वो और कहीं नहीं है, जैसे कि आपने रोलर कोस्टर राइड अगर किसी ने की है और अगर नहीं की है तो देख लीजिए कि
अचानक से रोलर ऊपर जाता है, मतलब एकदम से आपकी जो गाड़ी है जिसमें आप बैठे हो ऊपर जाती है, नीचे आती है। और आपने ऐसा देखा भी होगा अगर आप बस में या फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी में हैं, अचानक से ढलान आती है और फिर एकदम से चढ़ान, जैसे कि वी शेप वाले ऐसे वी शेप वाला आती है ना, वैसे जो आप करते हो तो अचानक से आपके पेट में कुछ होता है हल्का सा। ये जो होता है ना, ये एक्सपीरियंस करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। सो ऐसी है, देखो ज़िंदगी को एन्जॉय करो, हर चीज़ आपके मुताबिक हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी हो उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। यू आर गेटिंग द मून मैजिक, और रीडिंग आज की काफ़ी बड़ी हो रही है पेंडिंग देखते हैं। और अब जो नेक्स्ट है वो है दी बटरफ्लाई ओरेकल, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं सिर्फ 4 कार्ड्स। चलो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। देखो पहला ही जो रीडिंग है वो है एम आई डूइंग अ मिस्टेक। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हैं जिसको लेके आपके दिल में कोई सवाल है कि यार सच में मैं आगे बढ़ रही हूँ फिर मैं कोई गलती कर रही हूँ, देखो कई बार हमें लगता है कि काश मैंने और ज़्यादा वेट किया होता या फिर काश मैं बहुत जल्द इस रिश्ते को छोड़ देती, है ना। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सही समय पे सही फैसला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सही फैसले का मतलब क्या है, आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत क्रिटिकल होता है, उसे तुरंत एडमिशन की ज़रूरत होती है। जैसे ही एडमिशन हो जाए, जैसे उसको हॉस्पिटल की सुविधाएं मिले, वो बच सकता है। लेकिन अगर तुरंत एक्शन लिया जाए तो, वरना वैसी बात है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में उलझे हुए हैं या फिर ऐसे किसी जॉब में उलझे हुए हैं, ऐसे किसी बिजनेस में उलझे हुए हैं जहाँ पे आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उभरने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल टाटा नैनो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, निकाला लोगों के लिए। आप देख रहे हैं, मतलब मैं उन बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत महंगी हैं, ओके। लोग तो 17-18 लाख की बाइक या फिर KTM की बारे में बात करें, वो बहुत ही शाइनी बाइक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली के लेके जाना है, 2 बच्चे, हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर दोस्त जा रहे हैं 3-4 मिल के, तो क्या होगा उस बाइक का? एक टक्कर हुई और फिर बाइक का क्या हुआ, ऐसे भी कई सारे वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे कि एक्सीडेंट कैसे हुए वगैरह वगैरह। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको सिर्फ 2 या 2.5 लाख में और कोई कार मिल जाए जिसमें आप सब लोग 4 मिल के अच्छे से जा रहे हो, एटलीस्ट सिटी में तो घूम सकते हो। फिर भी लोगों ने नुक्स निकाले। रतन टाटा जी ने बहुत मेहनत की और आई थिंक 2017-2018 तक वो प्रोजेक्ट लाइव था, लेकिन फाइनली इनकी सिर्फ एक ही ऑर्डर आ रही थी महीने में, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। अब अगर आप टाटा को देखो तो उन्होंने ऐसी टॉप नॉच गाड़ियाँ निकाली हैं, टियागो हो गई या फिर नेक्सॉन हो गई, EV नेक्सॉन निकाली जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है। माय गॉड, स्पीड उतना ही मिलता है, लेकिन अगर आप देखते हो उस गाड़ी को, वाओ फैंटास्टिक, ओके। लेकिन अगर आप देखते हो कि जो उन्होंने की थी कि भाई लोगों को वो मिलना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं, बहुत ही अच्छी और सस्ती कार, लोगों ने इनकार कर दिया, हो गया फिर, ओके। एंड दैट्स द थिंग। सो यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं आपको उसको सुधारना होगा। तो अभी EV नैनो आएगी, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन बाकी कार्स आ रहे हैं और वो काफ़ी धड़ाधड़ बिक रहे हैं, ठीक है। टू चेंज योर एस्पिरेशन। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है सरप्राइज़। तो कहीं ना कहीं आपके सरप्राइज़ होने के चांसेस हैं। शायद आपको कोई व्यक्ति आके खुद आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आपके सपनों का राजकुमार डायरेक्टली आपकी आंखों के सामने आ सकता है। चांसेस तो बढ़ रहे हैं। मेरे जो कार्ड है वो है आई लाइक यू। तो थिंक बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाली है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई एक्स है या फिर कोई आपका क्रश है जो आके आपको ये कॉम्प्लीमेंट देने वाला है, आई लाइक यू। देखो आई लव यू इज़ द नेक्स्ट स्टेज, वो तभी होती है जब आप दोनों उसके लिए तैयार हो, वरना तो आपने देखा होगा कि लड़की लड़के के मुंह पे मारती है कि व्हाट द हेल यू सेइंग, ओके। सो आई लाइक यू इज़ वेयर द पर्सन इज सेइंग दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, दैट आई जस्ट लाइक यू। मतलब आपके साथ घूमना, आपसे बातें करना, आपके साथ खाना में भी 2-4 गाने सुनना, फिर आपके साथ काम करना पसंद है। मतलब जितना भी समय कोई व्यक्ति आपके साथ बिताता है उसे वो अच्छा लगता है। आई लव यू मतलब इट्स गोना बी टुवर्ड्स मैरिज, राइट। तो यहाँ पे बस उसके पहले वाली एक पहल है, ठीक है, आई लाइक यू। अब आप इसको कितना सराहते हुए आपके ऊपर है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जस्ट स्माइल। तो ये आपके लिए है। देखो चीज़ें सही होने वाली है। अगर आप किसी गलत एटीट्यूड में फंस गए हैं, गलत व्यक्ति के साथ है, गलत रिश्ते में हैं, गलत जगह पे है, तो डोंट वरी, बहुत जल्द आप उससे बाहर निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये है कि फोकस करना ना भूलें। योर फोकस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फोकस सही है तो बहुत जल्द आपको वो मिलेगा जो आपको कभी चाहिए था, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग जस्ट स्माइल। अब लेते हैं
कैट टैरो। देखते हैं यहाँ से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, चलो किया हमने कार्ड्स का शफलिंग, अब देखते हैं रीडिंग क्या मिलती है। 1 2 3, बस 2 कार्ड। वाह, इतने सारे कार्ड आ गए। चलो हम लेते हैं, ये कार्ड भी है क्या? चलो अब इसको भी लेंगे, लेकिन बाद में लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये होगा। ठीक है, चलो उसको लेते हैं। द एम्प्रेस। वाह, इतनी सारे कार्ड आ गए। यहाँ कस भी हैं एट द एंड, बहुत ही अच्छी बात। टावर है, जस्टिस है, ओह जजमेंट है, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, और ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है रिवर्स्ड, एंड ये है द एम्प्रेस। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं आप किसी के प्यार में या मायाजाल में हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक वो पर्सन बहुत ही लकी है कि आप उससे प्यार करते हो। यू नो, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो किसी से प्यार करना कोई भी गलत बात नहीं होती, लेकिन वो व्यक्ति कि आपसे प्यार करता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे द फैमिली मैन का वो एपिसोड याद आ, आई थिंक इट्स 7th या 8th एपिसोड। ठीक है, तो एक्चुअली बहुत पहले, मतलब 1st या 2nd एपिसोड में क्या दिखाया गया है कि मनोज तिवारी जी की एक लड़की होती है और उसे स्कूल में पनिशमेंट मिलती है, उसको उसके डैड को बुलाया जाता है। क्यों? बिकॉज टैबलेट जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। ओके, व्हाटएवर इट वाज टैबलेट, आई थिंक वो कोई बॉडी मैनिपुलेशन, यू नो, जिससे आपको कुछ महसूस होता है, शायद कोई वो टैबलेट थी या फिर लाइक वाइज, पता नहीं वहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर क्या था। तो उसके लिए बुलाया जाता है। बाद में पता चलता है कि लड़की की टैबलेट होती ही नहीं, वो एक लड़के को बचाती है। लड़का उसे थैंक्स बोलता है। बाद में जब आई थिंक उसके दोनों पेरेंट्स काम की वजह से बाहर जाते हैं, तो ये लड़की चुपके से उस लड़के की पार्टी में जाती है, छोटा सा ड्रिंक करती है जो आई थिंक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होता है। लेकिन फिर वो लड़का जो है वो उसे किस करना चाहता है, एंड ही वांटेड हर टू हैव दैट टैबलेट। तो उस टैबलेट को फेंक देती हैं, एंड शी जस्ट पुश्ड हिम, और वो नीचे करता है। वो फिर उसे भला बुरा कहता है, वो भागते हुए घर पे आती है रोती हुई, यू नो। तो उसकी हालत देख लीजिए, ये क्या है। सिमिलर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस आपका यूज़ करना चाहता है, कि यूज़, देखो 2 बातें होती हैं, यू नो, किसी के साथ समय बिताना, ओके, और बस अपना हाथ उसके हाथ में देना, उसका हाथ थामना, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन कोई पर्सन चाहता है कि लेट्स टेक इट टू द फर्दर, लेट्स हैव सेक्सुअल इंटरेक्शन, तब बातें बदल जाती हैं। आप उसे जानते तक नहीं, उसका टेस्ट आपको पता नहीं, वो क्या सोचता है ये भी आपको पता नहीं, एंड सडनली यू से येस टू दैट पर्सन। आई मीन, अगर आप रिस्क लेने को तैयार है, हु इज स्टॉपिंग यू? लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये रिश्ता कहाँ पे पहुँचने वाला है, देन आई एम टेलिंग यू कि आप अपने आप को कमिटेड रिलेशनशिप में मानते हो, ना कि ऐसी व्यक्ति की जो रिलेशनशिप चेंज करे। सो दैट्स वाई यहाँ पे कार्ड आ रहा है द एम्प्रेस। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग पर्सन, यू हैव टू करेक्ट इट। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया वो हैंड ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपकी विशेष जो है वो अधूरी है, उल्टी है। मतलब वो पर्सन की इच्छाएं आप पूरी करते हो, लेकिन आपकी इच्छा तो पूरी नहीं होती। हैंड ऑफ पेंटिकल्स ये होता है आपके बारे में, ये हो गया उल्टा। मतलब क्या, सामने वाला पर्सन जो कहता है आई वांट टू हग, आई वांट टू किस, आई वांट सम मनी, आप वो दे रहे हो उसको, बदले में आपको क्या मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। द क्लियर इंडिकेशन है कि ये हार्ड ब्रेक वाली सिचुएशन है। यू नो, ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में जो आपको बार बार लगातार स्टैप करता है, आप बहुत दुखी होते हैं, लेकिन आपको उससे दूर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एक थे, आई डोंट नो वेदर द पर्सन इज़ एक्टिव ऑन माई चैनल और नॉट। बहुत पहले मैंने उनसे बात की थी, एंड द पर्सन वाज सेइंग दैट उनको एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि दैट पर्सन इज़ नॉट अ गुड पर्सन फॉर दिस सब्सक्राइबर। लेकिन क्या कहें, फिर जब मैंने आई थिंक उनसे इंटरेक्शन किया कुछ वक्त पहले, फिर उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति अभी उनके ज़िंदगी में नहीं है, वो चला गया। हालांकि किसी और ने कैलकुलेट किया था कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और आपसे जुड़ेगा। टैरो रीडर टोल्ड देम, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिला? सो बस आपका दिल बहल जाए, इसके लिए मैं कभी भी कोई रीडिंग नहीं करूँगा। ना तो मैं करता हूँ, ना तो मेरी सिस्टर करती हैं। वी आर टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर सही तो सही, गलत तो गलत। बाकी अगर आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने में गलत क्या है, तो यह आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। तो जजमेंट आपके लिए आ गया है। अगर आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, मतलब लास्ट टाइम आप कब खुश हुए थे? दोस्तों के साथ गए थे, फैमिली के साथ डिनर किया, घर में कुछ बना दिया, घर में बहुत खुश हैं, आपका पसंद का फेवरेट खाना बनाया, आपने कहा यमी मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ पेट भर के, ये आपने कब किया?
अगर नहीं किया है तो आप द वर्स्ट रिलेशनशिप में हैं, उससे जल्द से जल्द बाहर निकल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस। तो आपके लिए जस्टिस कार्ड आ गया। देखो जजमेंट भी आ गया, जस्टिस भी आ गया। वो व्हाट अ रीडिंग। सिंपल मीनिंग है इसका कि आपको ऐसे पर्सन से दूर रहना है, जस्टिस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं दोनों कैट्स यहाँ पे दोनों लड़ झगड़ रहे हैं और इनकी जो फाइट है वो मिटानी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या ये व्यक्ति सही है आपके लिए जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, नहीं तो एंड इट। रिश्ता आपका किसी और के साथ बहुत अच्छा हो सकता है, बस अटेंशन उस व्यक्ति पर ना दे जिस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी, उस पर दे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द टावर। टावर का मतलब है देखो आपको इस रिश्ते की नींव को गिराना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है ये, टावर मतलब नींव गिराना, एंड दैट्स रियली वंडरफुल थिंग। देखो जब ऐसा होता है कि द टावर होता है तो इसका मतलब है कि जो सही नहीं होता, जो गलत है, उसको गिरना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी सही से आगे बढ़ती रहे। इस व्यक्ति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब ये टूट चुका है। इसका मतलब ये अब नई शुरुआत कर सकते। दैट्स व्हाई द पर्सन इज स्माइलिंग कि अब मैं एक नई बिगिनिंग कर सकती हूँ। तो टावर का मतलब कहीं भी नेगेटिव नहीं होता, जो है जो आपके लिए सही नहीं है वो गिरता है, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है नाइन ऑफ कप्स। तो यस, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, लेकिन कब, जब आप ये ढकोसला बंद करोगे कि भाई ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो आपके सामने ही कार्ड्स है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ज़िंदगी में हर एक के लिए कोई ना कोई एक सबक होता है। आपको अपना सबक सीखना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। थे 4 कार्ड्स, 1 आज चलो आ गए कुछ कार्ड, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। यह है पहला कार्ड, पजल्ड। तो आप पजल में हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली, ठीक है। आपको वे आउट नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप बस सोच रहे हो। इन्फिनिटी, सोच के क्या मिलेगा, इन्फिनिटी सोच बस बढ़ती चली जाएगी। क्या मैं उनका साथ तब छोड़ दूँ जब सारी दुनिया उनको नकार रही है ऐसा भी किसी को लगता होगा कि व्यक्ति बस अकेला है। देखो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। अगर आप स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, कह रहे हो कि मैं अकेला हूँ, इससे आप खुद की तबीयत और ख़राब कर रहे हो, यू नो। मैं भी एक वक्त था जब मुझे मेरी मॉम की याद बहुत आती थी, यू नो। हम सबको आती थी, दीदी को, मुझे, डैड को, और हम तीनों मतलब अलग दुनिया में रहते थे। लेकिन क्या मिला हमें फिर ये सोच के, क्या मैंने कोई नेगेटिव चीज़ ट्राई की, क्या मैंने कोई ऐसा एस्पेक्ट किया? नो। समटाइम्स यू वांट टू शेयर बट डजंट मीन कि आप उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहोगे। कई बार दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है बस कुछ बातें शेयर करने की, लेकिन फिर एक बात जहन में रखनी होती है कि ये आपकी दुनिया है और आपको ही जीना है। हर एक की दुनिया में कोई ना कोई गम आता ही है और उसे अकेले ही उसको सहना होता है, ठीक है। ये जो कार्ड है वो है क्लूलेस, यू आर क्लूलेस व्हाट टू डू एग्जैक्टली इन द फ्यूचर, एंड इस कार्ड है वो है यूनियन, ओके। यूनियन के चांसेस आपको लग रहे हैं, लेकिन ये चांसेस अगर सही है, अगर वो पर्सन सही है आपके लिए तो वाओ, व्हाई नॉट टू ट्राई। लेकिन अगर सही नहीं है सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर, आप उसे आने नहीं दे रहे हैं। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड हेरो।